जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 1 मार्च 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो 28 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। अब 28 फरवरी को यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखो, 1928 में एस चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा की गई रमन प्रभाव की खोज के सम्मान में भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना, चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की गई थी, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बार के विज्ञान दिवस का थीम था विकसित भारत हेतु विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। यही थीम था इस बार के विज्ञान दिवस का। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1929 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था और 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। देखो दोस्तों, विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति जो थे वो कौन थे? तो सीवी रमन थे। 1954 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अब देखो दोस्तों, इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी और इस बार के आर्द्रभूमि दिवस का थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। इस बार के कैंसर दिवस का थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनानी दिवस कब मनाया गया है? तो 11 फरवरी को मनाया गया है यूनानी दिवस। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 11 फरवरी। इस बार के इंटरनेट दिवस का थीम था टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। अंतर्राष्ट्रीय हिंसक उग्रवाद रोकथाम दिवस 12 फरवरी। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। देखो दोस्तों, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 12 फरवरी 1958 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया है? तो 12 फरवरी को मनाया गया है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय कंडोम दिवस 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। विश्व शांति और समाज दिवस 23 फरवरी को मनाया गया है। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस 24 फरवरी। विश्व प्रोटीन दिवस 27 फरवरी और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, सक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? सक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अब देखो दोस्तों, कुछ और भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा है दोस्तों। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? एच डी कुमारस्वामी है दोस्तों। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन हुआ है मुंबई में। और मुंबई में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, ये जो भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन है, इसका उद्घाटन जो किया गया है वो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री
पीयूष गोयल के द्वारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो, अब इसका आयोजन जो किया गया है वो IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों किया गया है? भारतीय कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन तो IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। और दोस्तों थीम क्या था इसका? तो थीम था विकसित भारत 2047 की राह सबके लिए समृद्धि का मार्ग होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। 7 टापुओं का नगर और भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं मुंबई को। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख अर्थात चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में और RBI के वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, संजय मल्होत्रा जो है वो RBI के 26वें गवर्नर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का हर नागरिक। तो उड़े देश का हर नागरिक यात्री कैफे का उद्घाटन किस एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के द्वारा किया गया है? तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किया गया है। और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों C। अब देखो, तो अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में। और जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो बिहार के पटना में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो दोस्तों, तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। और अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो, गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो पोर्ट ब्लेयर में है। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया है 27 फरवरी को। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो दोस्तों, फरवरी महीने में अब जो भी महत्वपूर्ण दिवस बनाए गए हैं वो सारे आज हम कवर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आज 1 मार्च है, अर्थात मैंने फरवरी महीने का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको करवा दिया। मैं जल्द ही आपको मंथली करंट अफेयर का भी वीडियो दूंगा, जिसको आप पूरे अच्छे तरीके से देख लेना, जिससे आपकी करंट अफेयर की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो देखो, भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया, क्योंकि 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। इस बार के आर्द्र भूमि दिवस का थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है और इस बार के कैंसर दिवस का थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो 11 फरवरी को मनाया गया है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 11 फरवरी। इस बार के इंटरनेट दिवस का थीम था टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। अंतर्राष्ट्रीय हिंसक उग्रवाद रोकथाम दिवस मनाया गया 12 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया गया है, क्योंकि 12 फरवरी 1958 को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया? 12 फरवरी को, और डार्विन के द्वारा ही नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया था। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय कंडोम दिवस भी 13 फरवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी।
वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, विश्व शांति और समाज दिवस कब मनाया गया है? तो 23 फरवरी को मनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो 24 फरवरी को मनाया गया है। विश्व प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया गया और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो 28 फरवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, तुहिन कांता पांडे किस संस्था के 11वें अध्यक्ष बने हैं? तो सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांता पांडे मेरे प्यारे दोस्तों। अब सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? तो मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को और सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांता पांडे मेरे प्यारे दोस्तों। और भी कई सारे महत्वपूर्ण चेयरमैन हैं, उसको भी देखते हैं एक बार। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए सीएमडी बने हैं मनोज मित्तल। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष है नोएल टाटा। सीआरपीएफ के महानिर्देशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीसीसीआई के सचिव है देवजीत सैकिया। इसरो के अध्यक्ष बने वी नारायणन। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं प्रभतेज सिंह भाटिया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह साग दोस्तों। एसोचैम के महानिर्देशक कौन बने? मनीष सिंघल। भारतीय खाद्य निगम के सीएमडी बने आशुतोष अग्निहोत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वी राम सुब्रमण्यम। भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? संजय मल्होत्रा है। नासा के अध्यक्ष कौन है? जेरेड इसाकमैन। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन है? तो शाश्वत शर्मा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है विपिन कुमार। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष है एस गोपाल कृष्णन। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी। भारतीय तटरक्षक बल के नए अध्यक्ष बने एस परमेश। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत हैं पी हरीश। आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं जय शाह। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो कपिल देव है मेरे प्यारे दोस्तों। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। एसबीआई के चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। नाटो के महासचिव हैं मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार चौधरी। प्रेस सूचना ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो धीरेन्द्र ओझा है दोस्तों। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। पीएनबी मेटलाइफ के नए सीईओ हैं समीर बंसल। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी हैं संतोष कुमार झा। असम राइफल के नए महानिर्देशक हैं विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष हैं अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं शम्मी सिल्वा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो शेफाली शरण बनी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन है? सदानंद बसंत दाते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष है पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष है राजीव कुमार। सीबीएसई के अध्यक्ष है राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष है नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत कुमार है दोस्तों। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। दोस्तों भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं साइमन मैक। एडीबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं मसातो कांडा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए लूनर ट्रेल ब्लेजर उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा? लूनर ट्रेल ब्लेजर उपग्रह को अंतरिक्ष में कौन सा देश पानी की खोज के लिए लॉन्च करेगा? देखो दोस्तों, तो अमेरिका लॉन्च करेगा लूनर ट्रेल ब्लेजर उपग्रह चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए। चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है जीवाश्म ग्रह मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो लूनर ट्रेल ब्लेजर है ये कौन से, इसका रॉकेट का नाम क्या है? तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से इसे चंद्रमा की सतह पर भेजा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अमेरिका का यह मिशन है। तो यूनाइटेड स्टेट की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस और अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर। 49वीं समांतर रेखा जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच बॉर्डर लाइन है।
अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन रॉड और संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का प्रथम देश जो है वो अमेरिका है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूल में तेलुगु विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का निर्देश दिया है। दोस्तों तो याद रखना, तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना के सभी सरकारी स्कूल में तेलुगु विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का निर्देश जारी किया है। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की स्थापना हुई 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर की। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य और कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। ब्रह्मानंद बाग और ये अमराबाद बाघ रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में। और कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में। चार मीनार हैदराबाद में है जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हैदराबाद में ही है। पाक कला का शहर के नाम से हैदराबाद को जानते हैं। कोंडापो चंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी रिवर पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी रिवर पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर कहां पर है? तो तेलंगाना में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है? याद रखना, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है? तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने दोस्तों। और मेरे प्यारे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में डल झील है, बैरीनाग झील है, मानस बल झील है, शेषनाग झील जो है वो जम्मू कश्मीर में ही है। शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, देखो NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से और हृदय गति की जांच की जाती है कार्डियोग्राफ से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का आपका 3 प्रश्न है कि CV रमन को भारत रत्न कब दिया गया? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ यानी कि किस राज्य में स्थित है? और सर्वाधिक गिद्धों की संख्या किस राज्य में है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। यह जानकारी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना मेरे प्यारे दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।